अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आज 2025 में जाने वाले साल आज़मीनी किराम और जो वेटिंग में हैं सबको अल्लाह तबारक तआला आज 2025 के लिए कबूल फरमाए, आसान फरमाए। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, आज हम बात करेंगे मुंबई ट्रेनिंग प्रोग्राम में हाजियों के लिए क्या ज़रूरी चीज़ थी जो शेख अमीन खान ने अच्छी बात बताई। जो खास बातें हैं मैं आपको तरतीब से बता देता हूँ। हम सब जानते हैं कि हज हमारी ज़िंदगी में कितना इम्पोर्टेंट है और एक फ़र्ज़ है जो हमें अदा करना है। वो तब अदा होगा जब हमारी सेहत अच्छी होगी। हर हाजी को क्या क्या तैयारी करना है, मिनिस्ट्री ने इस साल हज 2025 में चेंज किया है कि 65+ वाले हाजी के साथ एक कंपेनियन ज़रूर कर दिया है। वजह उसकी ये है कि 65+ वाले हाजी 4-4 एक साथ आ जाते थे, बहुत दिक्कत होती थी। इसके लिए एक कंपनी जरूर कर दिया कि उनके साथ कोई जवान हाजी हो या 65+ वाले हाजी के नीचे का कोई कंपनियन हो। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट में क्या इंपॉर्टेंट है, जो मेडिकल फिट नहीं थे, डॉक्टरों को छुपाकर हज में आए हैं, ऐसे हाजियों से रिक्वेस्ट है कि ऐसा न करें। जो अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट अपनी हिस्ट्री को छुपाकर कहीं से बनाकर ले लेते हैं, ऐसा हाजी बिल्कुल न करें। अगर आप मेडिकल फिट हो तो ही हज करें। फर्ज भी यही है और ईमान भी यही है। अब 2 चेक इन बैग और 1 हैंड बैग ही अलाउड है। पता ही चला कि हाजी 2 चेक इन बैग और 1 हैंड बैग और 1 खजूर का बॉक्स ले लिया। अब फ्लाइट उनको रिजेक्ट कर देगी। हाजी ये बात ध्यान में रखे। एक हाजी का ये प्रॉब्लम आया कि आते ही नए चप्पल से तवाफ किया, सही की और उम्रा में ही उनके पैर छिल गए। वो 7 दिन तक उठाई नहीं। स्लीपर चप्पल ऐसी ले जो लगे नहीं। हो सकता है तो पेट्रोलियम जेली साथ लेकर जाए। उसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम में यह बताया कि दिन में कम से कम 7 या 8 किलोमीटर पैदल चलने की आदत डालें। बेसिक चीज हैंड बैग में 3 जोड़ी कपड़ा और 7 दिन की दवाइयां ले लें। हो सकता है कि सारी मशीनरी होने के बावजूद आपका सामान ना आया हो, 3 दिन का रिप्लेसन कर सके। वैसे तो सामान पहुंचता ही है, कभी एक दिन सेग्रीगेट करने में दिक्कत होती है। मीना के लिए जरूरत का सामान साथ रखें। हज 2025 में एक फैसिलिटी ये भी दी गई है कि आपकी फ्लाइट बुकिंग हज सुविधा ऐप से हो जाएगी। एक बार आपने फ्लाइट बुकिंग कर ली, अब हल्का थोड़ा सा भी कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। उसमें रिटर्न होने का पूरा इन्फेक्ट होता है, फिर आपको दिक्कत आएगी। आज सुविधा के 1 साल पहले 1500 बैग गुम हुए थे, सिर्फ हम 15 बैग ढूंढ पाए थे। हमारी बैगों पर कुछ न कुछ लिखे। अगर कवर नंबर लिखा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। बाज हाजी सिर्फ गांव का नाम लिख देते हैं। शेख अमीन साहब ने एक एग्जाम्पल के तौर पर हमें बताया कि हमको एक ग्लोबल सर्च का ऑप्शन दिया था। एक हाजी का बैग हमारे पास पड़ा हुआ था, देवसारस सिर्फ गांव का नाम लिखा हुआ था। जब हमने देवसारस सर्च किया तो देवसारस के 8 हाजी आए, तब जाके वो बैग डिलीवर हुआ। हाजी को चाहिए कि अपनी बैग पर कवर नंबर जरूर लिखे। अब इसके अलावा एक चीज माइनॉरिटी हो गई है, वो है नुसुक कार्ड। नुसुक कार्ड आपको वहां जाकर मिलेगा। सऊदी हुकूमत को अथॉरिटी वेरीफाई रिक्वायरमेंट के लिए वो नुसुक कार्ड है। वो नुसुक कार्ड मौलिम आपको प्रोवाइड करेगा। जरूरत की सारी चीजें अपने साथ लेकर जाए। इंटरनेशनल प्लग साथ में भी ले ले। यह हज काफी थका देने वाला सफर है। हज का सफर पूरी मुश्किलों वाला ही होता है। हम आपको जितना भी कह दे कि वहां चांद तारे दिखेंगे, ऐसा नहीं है। आपको वो चीजें महसूस होगी। आपको जितनी भी फैसिलिटी मिले, 50-55 डिग्री सेल्सियस में 20 से 25 साल का नौजवान आदमी भी गड़बड़ा जाता है। लगेज में एक नेगेटिव चीज है, वो आपको कैरी नहीं करना है। एक हाजी साहब जमरात में पत्थर मारने के लिए यहाँ से पत्थर लेकर गए थे। पत्थर का साइज इतना था कि एक बैग में सारे पत्थर ही पत्थर थे, तो उसको रोक लिया गया। फिर विमर्श शुरू हो जाता है, क्या वहां आपको पत्थर की कमी महसूस हुई? हर हाजी को पता है कि पत्थर मुजदलिफा से उठाने हैं। ये चीजें लगेज में नहीं होनी चाहिए जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब बात करते हैं
हाजी जितना पैसा हम ऑफिशियली पे करने में लगाते हैं उससे 1% से कम का रिचार्ज में इंटरनेशनल रोमिंग का है, फिर भी हाजी उसको बचाते हैं। अब भी समझ में नहीं आता कि उसकी वजह से लोगों ने जान गंवा दी थी। अब एक चीज और नोटिस में आई है कि हाजियों के पास बैग पहुंच गए, रूम के पास सारे बैग आ गए हैं। कुछ हाजी परेशान हैं कि हमारे बैग हमको नहीं मिल रहे। हाजी अपने बैग चेक कर ले कि ये बैग हमारे हैं या नहीं, क्योंकि दूसरे हाजी परेशान हैं। हमारे बैग नहीं है तो तुरंत वापस कर दे। खादिमुल हुज्जाज ने रूम में जाकर वो बैग निकाले हैं। अगर किसी का सामान मिस हो गया तो हज कमेटी की हेड ऑफिस में जाकर आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। रियाजुल जन्नह के लिए हज कमेटी पास प्रोवाइड करती है और आप नुसूक ऐप के जरिए स्लॉट बुक कर सकते हैं। मदीना में हाजियों को रूम छोटा पड़ता है क्योंकि हज कमेटी ज्यादातर हाजियों को करीब में रखती है, 50 मीटर के फासले पर। जो मदीना से मक्का आते हैं उनको दिक्कत नहीं आती और जो मक्का से मदीना जाते हैं उनको ये चीज महसूस होती है। जितना हज कमेटी से होता है, एक ही कवर वाले को एक ही रूम में रखती है, कभी बगल वाला कमरा पास में दिया जाता है। अब किचन की फैसिलिटी हज कमेटी से जितना हो सके बेस्ट क्वालिटी की करती है। इलेक्ट्रिक स्टोव जरूरत हो तो ही साथ में लेकर जाए, वरना नहीं। अब हाजियों को गिवन है कि वाईफाई नहीं चल रहा है, रूम चेंज करना है, अदाही टोकन और मेट्रो टिकट हमें ये कब मिलेगा? ये हज के 3 दिन पहले दिया जाता है। जो तंबू मेट्रो के करीब है उनको ही मेट्रो का टिकट दिया जाता है। रूम आपका चेंज नहीं होगा, जो रूम मिला है वही आपका रूम रहेगा। अगर किसी को मेट्रो का टिकट नहीं मिला तो ये न समझे कि आपका जोन करीब में नहीं होगा। अगर किसी हाजी को कोई दिक्कत आए तो हज कमेटी में ऑफिस में जाकर रूबरू रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अब कुछ हाजी हज सुविधा ऐप में सवाल लिखते हैं कि रूम चेंज करना है, उसका जवाब नहीं मिलेगा। भाई, मेरे को व्हीलचेयर चलाने वाला आदमी चाहिए, ये सऊदी हुकूमत अलाउ नहीं करती। हाँ, अगर किसी को ये सवाल है कि हमारा एक बंदा नहीं मिल रहा है या बीमारी का है तो उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। अब बात करते हैं हज के 5 दिन। आपको अजीजा से मीना जाना होता है। अब अजीजा से मीना जाने में बस आपको छोड़कर दूसरे हाजियों को ले जाएगी। आपको 6 से 8 या 10 घंटा वेट करना है। कोई हाजी ऐसा नहीं है जो मीना न पहुंचा हो या अरफात न पहुंचा हो। अजीजा से मीना हाजी पहुंचता ही पहुंचता है और मीना से अरफात पहुंचे हैं। मीना में हाजियों को छोटा बैग ले जाने को कहते हैं, हाजी बड़ा बैग ले जाते हैं। मीना के टेंट में एक हाजी को एक आदमी सोए उतनी ही जगह मिलती है। कुछ हाजी रात को ही अरफात पैदल निकल लेते हैं कि मुझे मस्जिद निमरा में पहली सब में नमाज पढ़नी है। माने न माने 50 डिग्री सेल्सियस दिन में है तो चट्टाने गर्म हवा और लू चलती है। ये चल के निकल गए। 8 घंटा होने के बाद अरफात में बैठे हुए हैं। मस्जिद निमरा में वुजू न टूटे उसके लिए पानी नहीं पीते हैं। ये प्रैक्टिकल चैलेंज है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अरफात में 50 से 55 डिग्री सेल्सियस आदमी महसूस करता है कि वो धूप क्या है। वैसे तो हम धूप के आदी नहीं है, अगर हल्का सा पैर धूप में निकल गया तो वो जलता है। काइंडली आप ऐसा चांसेस न ले। अब अरफात से मुजदलिफा आ गए। खुश नसीब है वो हाजी जो मुजदलिफा से मीना वापस आ गए। वहां बहुत से हाजी खेमा भटक जाते हैं, जहां थोड़ा आराम करके जमरात को जाए। 65+ वाले ऊपर के हाजी जिनको चलना दुश्वारी हो वो किसी को वकील बना दे। अब कुछ हाजी वहां से अजीजा जाते हैं या तवाफी जियारत के लिए जाते हैं। मक्का छोड़ने से पहले तवाफी विदा जरूर कर ले। आप सब ये जानते हैं कि मुजदलिफा से कितने पत्थर लेने हैं और कितनी बार रमी करनी है। आपको मक्का से मदीना और मदीना से मक्का में 24 घंटे का प्रोसेस रहता है और 40 नमाजें आपको मस्जिद नबी में पढ़नी है। शेख अमीर साहब ने यह भी बताया कि मैंने एक हाजी साहब को गले में तिरंगा का आईडी कार्ड देखा। पूछा कि हाजी साहब कहाँ जा रहे हो? बताया कि मैं बिल्डिंग नंबर 132। मैंने बताया हाजी साहब आप गलत जा रहे हो। मैंने
अपने मैप में देखा तो बिल्डिंग इस तरफ है और हाजी उस तरफ जा रहा है। मैंने बोला, हाजी साहब आप गलत जा रहे हो, आपको मुड़ के उधर जाना है। नहीं माने हाजी साहब। 500 मीटर तक हम उनके पीछे चलते रहे। फाइनली उनको आईडी और टोपी दिखानी पड़ी कि मैं सरकारी आदमी हूँ। तब हम उनको गाड़ी में बिठाकर उल्टे लेकर आए। जो भी हमारे हाजी हैं वो मासूम है, गांव से आते हैं, किसी पर भरोसा नहीं करते हैं। अच्छी चीज है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो उनको सिखाई जा सकती है। ये गूगल मैप में मोटी मोटी बेसिक चीजें हैं, सीख लेवे। तवाफ अगर आप एहराम की हालत में करेंगे तो नीचे करने को मिलेगा। अगर आप अपने कपड़े में हैं तो ऊपर तवाफ के लिए जा सकते हैं, नीचे आपको जाने नहीं दिया जाएगा। हाजी रिटर्न में गोल्ड लेकर आते हैं। कस्टम वाले गोल्ड को गोल्ड के नजरिए से देखते हैं, उसके ऊपर ड्यूटी चार्जेबल होती है। काइंडली ऐसा इफेक्ट न डालें कि आपके आने से नाम खराब हो जाए। अब हाजियों की शिकायत है कि हमारे बैग खोले गए। हाजियों को मना करने के बावजूद जमजम पूरा बैग भर लेते हैं। सऊदी हुकूमत मना कर रही है कि आप जमजम लेकर न जाएं। हर हाजी को 5 लीटर जमजम दे रही है हज कमेटी पर हाजी। अब तो मार्केट में जमजम मिल रहे हैं। जियारत की सारी साइट हज सुविधा ऐप में मौजूद है। हज से पहले हरम छोड़कर बाहर न जाए, हज के बाद आप जा सकते हैं। हाजी इस बात का ख्याल रखें। और भी हाजियों की नई नई बातें हैं, हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताएंगे। जो साथी हमारी वीडियो में नए हैं, हमारी वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी। साथी दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक।